अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने बीएसएफ स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 के सिलेबस पैटर्न और कुछ सैम्पल एमसीक्यूज़ किए थे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वर्बल पोर्शन के मज़ीद प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 28 एंड डिफरेंस इज़ 4। दो नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो आंसर 28 आता है और अगर माइनस करें तो 4 आता है। वो दो नंबर्स कौन से हैं? इस क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। आपने एक डिजिट को एक्स पोज करना है और दूसरे को वाई। इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 28 और अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 32, तो x यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने तो x की जगह पे 16 आएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 28। अब यहाँ से आप 16 को दूसरी तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू 28 माइनस 16 विच इज़ 12। तो x हमारे पास 16 है और y 12। हमारा राइट आंसर है ए 12 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन इज़ टू कब एज काउ इज़ टू। जिस तरह शेर के बच्चे को कब कहते हैं, इसी तरह काउ के बच्चे को क्या कहते हैं? किड, काफ, कोल्ड, चिक। इसका राइट आंसर है बी, काफ। Question number 3. Father is 36 years old and his son is 16 years. In how many years will the father be twice as old as his son? फादर की एज 36 ईयर्स है और सन की 16 ईयर्स। कितने साल बाद फादर सन की एज के ट्वाइस हो जाएगा? तो अगर हम 4 साल बाद देखें तो 4 साल बाद फादर की एज होगी 40 ईयर्स और सन की एज होगी 20 ईयर्स, यानी फादर की एज सन की एज से ट्वाइस होगी। तो राइट आंसर इज ए 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4. इट टेक्स 5 मिनट्स टू बॉयल अ सिंगल एग। एक अंडे को बॉयल करने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। तो 5 अंडों को इकट्ठा बॉयल करने के लिए कितना वक्त लगेगा? अगर हम एक एग को बॉयल करें या पाँचों को इकट्ठा तो टाइम सेम ही लगेगा। इसका राइट आंसर है सी, 5 मिनट्स। नंबर 5. Aslam is 6 years older than his wife, who is 4 times older than her son. If the son was 5 years old 3 years back, what is the age of Aslam? इस तरह के क्वेश्चन में आपने असलम की एज को एक्स सपोज करना है, वाइफ की एज को वाई सपोज करना है और सन की एज को जी सपोज करना है। अब क्वेश्चन के मुताबिक असलम इज़ 6 ईयर्स ओल्डर दैन हिज वाइफ, यानी एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस 6 और जो वाइफ की एज है वो सन की एज से 4 टाइम्स ओल्डर है। 4 टाइम्स का मतलब है वाई इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी। अब 3 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो सन की एज जो है वो 5 ईयर्स है। 3 साल पहले जी की एज 5 ईयर्स है, तो अब उसकी एज होगी 8 साल। तो हम यहाँ पे अगर 8 पुट करेंगे तो वाई की एज आ जाएगी 32 ईयर्स। अब इस इक्वेशन के अंदर आप y की जगह पे 32 पुट करें तो x इज़ इक्वल टू 32 प्लस 6 38, यानी जो असलम की एज है वो 38 ईयर्स है। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करें, पहले ख़ुद सॉल्व करें और बाद में चेक करें आपने सही सॉल्व किया या नहीं। वसीम इज़ 10 ईयर्स ओल्डर दैन हिज वाइफ। उसी तरह वसीम की एज x, वाइफ की एज y और सन की एज z। तो x इज़ इक्वल टू y प्लस 10। Who is 5 times older than his son? Y is equal to 5 times of z। अब वहाँ पे हमें 3 साल पहले बताया गया था, यहाँ पे 2 साल बाद बताया गया है। सन की एज 2 साल बाद 7 साल होगी। अगर 2 साल बाद 7 साल होगी तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रेजेंट यानी मौजूदा एज है वो 5 साल है। तो यहाँ पे आप जी की जगह पे 5 पुट करें तो वाई की एज आ जाएगी 25। अब आप इस इक्वेशन में y की जगह पे 25 पुट करें तो x इज़ इक्वल टू 35, यानी जो वसीम की एज है वो 35 ईयर्स आ जाएगी। इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। नंबर 7. विच इज़ डिफरेंट? लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी। लाहौर पंजाब का कैपिटल है, कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है और पेशावर KPK का कैपिटल है। लेकिन जो रावलपिंडी है ये किसी भी प्रोविंस का कैपिटल नहीं है। तो इन चारों में से ये वाला डिफरेंट है। Number 8. If January is to 31 by 1, then April is 2.
अब 31/1 का जनवरी से रिलेशन ये है कि ऊपर वाला जो 31 है इसका मतलब है जनवरी के अंदर टोटल 31 डेज़ होते हैं, और नीचे 1 का मतलब है जनवरी जो है ये फर्स्ट मंथ है। अब हम अप्रैल के लिए इसी तरह फाइंड करते हैं। तो अप्रैल फोर्थ मंथ है और इसके अंदर टोटल 30 डेज़ होते हैं। राइट आंसर इज़ डी। नंबर 9, कंप्लीट द सीरीज़ 1, 4, 9, 16, 25। इस सीरीज़ के अंदर हर एक अगले डिजिट का स्क्वायर लिया गया है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर आना चाहिए 36। नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज़ 4, 16, 36 डैश। अब यहाँ पे इवन नंबर्स का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 2, 4, 6 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर आना चाहिए 64। नंबर 11, 5, 25, 125 डैश। अब यहाँ पे हर डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। अब आप 125 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो राइट आंसर आएगा 625। नंबर 12, कंप्लीट द सीरीज़। अब यहाँ पे एक दफ़ा +5 है और फिर -2 है। 20 + 5 25, 25 -2 23। अब यहाँ से आप एंड पे देख लें, 29 + 5 34। तो 34 -2 आप करेंगे तो राइट आंसर बनेगा C 32। 17 35 72। अब इसके अंदर 17 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 34 आएगा। 34 + 1 35। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 70 आता है। 70 + 2 72। इसका मतलब है आपने 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 144। और उसके अंदर पहले आपने 1 ऐड किया था फिर 2, तो अब आप 3 ऐड करेंगे तो राइट आंसर बनेगा C 147। नंबर 14, अब ये अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ है। ए के बाद बी मिसिंग है, फिर सी है, डी मिसिंग है, एफ मिसिंग है और एच मिसिंग है। अब आई के बाद जे और के आता है, तो जे हमने छोड़ देना है तो हमारा राइट आंसर बनेगा के। अब यहाँ पे बी के बाद सी मिसिंग है, डी के बाद ई और एफ मिसिंग है, यानी यहाँ पे 2 लेटर्स मिसिंग हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 लेटर मिस होंगे, यहाँ पे 4। तो हमने 5 लेटर्स मिस करके अगला लेटर बताना है। पी के बाद क्यू आर एस टी यू। तो 5 छोड़ के अगला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो वी है। नंबर 16, व्हाट इज़ 12% ऑफ 1200। 1200 का 12% क्या होगा? तो आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 1200 और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो ये 0 0 से कट जाएंगे और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। राइट आंसर इज़ बी। नंबर 17, व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 375। इस क्वेश्चन में आपने 1/3 को उसी तरह लिखना है। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 375। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 125। नंबर 18, व्हाट इज़ 60% ऑफ 40। आपने सिंपली 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपका आंसर आएगा। इसी तरह अगर हम 30% ऑफ 70 करें तो आपने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर 21 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 50% ऑफ 80 करें तो आपने 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो राइट आंसर इज़ 40। 19, इफ़ 9 + 5 इज़ इक्वल टू 144 एंड 7 + 6 इज़ इक्वल टू 131, देन 2 + 2 इज़ इक्वल टू। अब 9 + 5 से 144 कैसे आया? तो आप 9 + 5 करें तो 14 आता है और 9 - 5 करें तो 4 आता है। इसी तरह 7 + 6 13 और 7 - 1 1। तो अब हम यहाँ पे अगर 2 + 2 करें तो 4 और 2 - 2 करें तो 0। तो हमारा राइट आंसर है बी 40। 20, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा डिजिट आएगा। इसमें आपने पैटर्न फाइंड करना होता है। अगर हम इसके अंदर देखें तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। तो अब हम यहाँ पे 18 + 6 करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा 24। तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। 21, if 5th of the month is Monday,
then 26th of that month is। इस तरह के क्वेश्चन में आपने लिख लेना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब हमारा फिफ्थ डे जो है वो मंडे है। अब वीक के अंदर चूँकि 7 डेज़ होते हैं तो आप 5 + 7 करें तो जो 12th डे होगा वो फिर मंडे होगा। अब 12 के अंदर फिर +7 करें तो जो 19th डे होगा वो फिर मंडे होगा, और 19 के अंदर फिर +7 करें तो 26 आता है, तो हमारा 26 डे जो है वो भी मंडे होगा। 22 If 6th of the month is Friday, then 17th of that month will be। उसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 6th ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे, 6th डे फ्राइडे है। अगर हम 6 के अंदर +7 करें तो जो 13th डे होगा वो फिर फ्राइडे होगा। तो आगे हम गिन लेते हैं 14th, 15th, 16th और 17th। तो हमारा 17th डे ट्यूसडे है। 23 If yesterday was Monday, then the day 3 days after tomorrow will be। yesterday मंडे था तो इसका मतलब है टुडे ट्यूसडे है, और टुमारो यानी आने वाला कल वेडनेसडे होगा। तो हमने टुमारो से 3 दिन बाद वाला दिन बताना है। तो टुमारो से आगे हम गिन लेते हैं 1, 2 और 3। इससे बाद वाला दिन संडे है, तो राइट आंसर है संडे। इसमें आपने याद रखना है अगर आफ्टर आ जाए तो आपने जब 3 गिनने हैं तो उससे अगले वाला दिन बताना है, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह आ जाए विच डे विल कम आफ्टर टुमारो, टुमारो से अगला दिन कौन सा होगा, तो आपने फिर टुमारो से जो फ़ौरन अगला दिन है वो बता देना है, यानी थर्सडे इस केस में होगा। 24 इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग संडे। अब दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक फॉलो और एक प्रीसीडिंग। फॉलो का मतलब होता है अगला दिन और प्रीसीडिंग का मतलब होता है उससे पिछला दिन। अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो संडे से जो प्रीसीडिंग डे है यानी सैटरडे वो 9th है। देन ऑन व्हाट डे विल फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉल। तो अब हमने पहला दिन बताना है। पहले हम +7 कर रहे थे, अब हमने चूँकि पीछे आना है तो हम यहाँ पे -7 करेंगे, तो 9 - 7 सेकंड डे जो है वो फिर सैटरडे होगा। हमने फर्स्ट बताना है तो इससे पिछला दिन जो है वो फ्राइडे है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा फ्राइडे। इसी तरह अगर आ जाए विच डे विल फॉलो मंडे, तो मंडे के बाद वाला दिन हमने ट्यूसडे बताना होगा। मंडे का प्रीसीडिंग डे संडे है और इसको जो फॉलो कर रहा है वो ट्यूसडे है। 25 If case is coded 5231, chair is coded 58206 and teach is coded as, then what does stand for। इसमें 5 को अगर आप देखें तो 5 की जगह पे C आ जाएगा, 8 यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है तो टीच के लास्ट पे H आ रहा है तो यहाँ पे H आ जाएगा। उसके बाद है 2, तो 2 हम यहाँ पे देखें तो दूसरा लेटर है तो 2 की जगह पे A आ जाएगा। उसके बाद है 6, तो ये 6 लास्ट डिजिट है तो इसकी जगह पे आ जाएगा R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CHAR इस वर्ड में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर है B। 26 A shopkeeper bought a pen in 80 rupees and sold that in 120 rupees। What is the percentage of profit। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 120 में से 80 माइनस करें तो 40 उसने प्रॉफिट लिया। अब इसकी परसेंटेज इस तरह निकालनी है, जितना प्रॉफिट आए उसको आपने ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 50% आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 27 If box is coded as CDPQYZ, then how will you code friend। अब बॉक्स से ये वाला वर्ड किस तरह बना, तो बी के बाद सी डी आ गया, ओ के बाद पी क्यू और एक्स के बाद वाई जी। तो इसी तरह जब आप फ्रेंड का वर्ड बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा। 28 इन अ पार्टी ऑफ 60 देयर आर 16 मैन मोर देन वुमेन, हाउ मैनी वुमेन आर देयर। इसमें आपने मैन को एक्स पोज करना है और वुमेन को वाई। तो देयर आर 16 मैन मोर देन वुमेन, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 16। और अगर हम मेन और वुमेन को ऐड करें तो टोटल जो क्राउड है वो 60 पीपल का है। तो इस इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू वाई प्लस 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 60।
तो यहाँ पे 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 44/2, तो y इज इक्वल टू 22। y हमने सपोज किया था वुमेन और यही हमने बताना है, तो हमारा राइट आंसर है बी 22। टोटल वुमेन की तादाद 22 है। 29, अ मैन वॉक्स ऑन पाथ ड्यू ईस्ट, तो साथ साथ आपने बनाते जाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ गया, टर्न राइट एंड गोज़ फर्दर, तो ये इसकी राइट साइड है और ये लेफ़्ट, तो वो राइट साइड पे टर्न हुआ। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ़्ट, तो अब अगर वो इस तरफ आ रहा है तो ये इसकी राइट साइड होगी और ये लेफ़्ट, तो वो लेफ़्ट साइड पे टर्न हो गया। विच डायरेक्शन इज़ ही गोइंग नाउ, तो अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। राइट आंसर इज़ सी। लास्ट क्वेश्चन इज़ Adil starts from his house and travels 8 kilometers towards north, north, south, east, west. तो पहले नॉर्थ की तरफ गया और 8 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स 12.5 किलोमीटर, राइट टर्न किया और 12.5 किलोमीटर ट्रैवल किया। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज़, अब इस क्वेश्चन में अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो आपने तीनों को प्लस कर देना है, 8 प्लस 12.5 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने इसको एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस देखना है। तो टोटल जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो 12.5 है और वाई एक्सिस पे पहले 8 किलोमीटर है और फिर 2 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 10 किलोमीटर। तो अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपने इसको पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है।